नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम 2 स्टेट के केस की डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि 2 ऐसे केसेस हैं जो जहाँ पे विक्टिम का 5% या 10% टोटल लॉस का रिकवर हुआ है टिल नाउ, और इस केस में 1 साल से ऊपर हो गया है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला केस हम लेंगे महाराष्ट्र के नासिक का, जहाँ पे विक्टिम का टोटल लॉस 5 लाख से अबव का हुआ था और 5 लाख से अबव का उनका लॉस हुआ था, और जिसमें से सिर्फ 75,600 रुपये इनके होल्ड हुए थे। ये केस है 14 नवंबर 2023 का। 14 से 15 के बीच में ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई थी। ये 2 दिन में इनके 5 लाख से अबव का लॉस हुआ था। अब इसके बाद जो इनका होल्ड अमाउंट था उसका कोर्ट ऑर्डर इनको 19 जुलाई 2024 में निकला था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए दोस्तों, मैं पीजी पोर्टल में आपको जो भी बोलता हूँ, जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आए तो पीजी पोर्टल में डालना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इनका जुलाई में कोर्ट ऑर्डर आ गया था और उसके बाद भी 3 से 4 महीने इस चीज़ में लग गए कि बैंक के पास अकाउंट डिटेल पहुँची नहीं थी। एक्चुअली इनके कोर्ट ऑर्डर में इनका जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन होते हुए भी बैंक ने इनके साइबर को रिप्लाई भेजा हुआ था कि अकाउंट नंबर विद IFSC कोड के साथ भेजो, और ये रिप्लाई उन्होंने बैंक ने तुरंत भेज दी थी। बट क्या होता है, थाने में कई सारे केसेस आते हैं जिसकी वजह से नए केसेस भी आते हैं, उन पे भी फोकस करना होता है, पुराने केसेस होते हैं उन पे भी फोकस करना पड़ता है। इस बीच में कई केसेस पे ध्यान देना आयोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब हमने CB ग्राम में ये चीज़ें डाली तब हमें पता लगा कि बैंक के पास अकाउंट डिटेल और IFSC कोड नहीं चले। इसलिए हमेशा मैं यही कहता हूँ, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर निकले और आपके IO की तरफ से एस्केलेट हो जाए वो मैटर, तो आपने भी इधर से एस्केलेट करना है, ठीक है। फाइनली इनका जो रिकवर हुआ वो 16 नवंबर 2024 को ये 75,600 रुपये रिकवर हुआ। आप देख सकते हैं सिर्फ एक बैंक अकाउंट के चक्कर में 3 महीने 4 महीने डिले हो गया। ये तो शुक्र है कि उस अकाउंट में बैलेंस था। कई बार क्या होता है कि बैलेंस आपके मनी ट्रेल होते होते ऐसे अकाउंट में पहुंच जाता है जहां पे सिर्फ एक आधी साइबर कंप्लेंट होती है, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपका अमाउंट किसी ऐसे अकाउंट में फंसा है जो फ्रॉडुलेंट का अकाउंट है, जो फ्रॉस्टर का अकाउंट है, तो उसमें मल्टीपल कंप्लेंट होने की वजह से वहाँ का बैलेंस जाना ज़रूरी हो जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। कई बार गलती क्या होती है, मैंने वैसे वीडियो डाल रखी है जब मैंने फ्रॉस्टर के 3 करंट अकाउंट एक्सपोज किए थे। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोग अवेलेबल बैलेंस पर फोकस करते हैं या आपके IO अवेलेबल बैलेंस पर फोकस करते हैं। आपने अवेलेबल बैलेंस नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस कितना है। फ़र्क समझाता हूँ मैं एक फ्रॉस्टर के अकाउंट के माध्यम से आपको फ़र्क समझाता हूँ। ये इंडसइंड बैंक का फ्रॉस्टर का अकाउंट है। अगर इसके बॉटम पे हम जाएँ, आप देखोगे कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 4,40,000 रुपये दिखा रहा है, तो ये हो गया अवेलेबल बैलेंस। अब क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इसमें माइनस में बैलेंस है? आप नहीं मानोगे। अब इसके फ्रंट पेज पे हम आते हैं। फ्रंट पेज में राइट साइड में अगर आप देखोगे सेकंड लास्ट लाइन इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस और लीन अमाउंट दिख रहा होगा आपको। तो लीन अमाउंट दिख रहा है 16 लाख समथिंग और इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस 0 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? टोटल 20 लाख समथिंग का इसमें पूरा टोटल होल्ड और लीन दोनों लगे हुए हैं, यानी कि मल्टीपल कंप्लेंट्स है। कई बार IO से गलती ये हो जाती है, वो अवेलेबल बैलेंस चेक करते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि जब आपका IO बैंक से डिटेल मांगता है, KYC वगैरह सारा अवेलेबल बैलेंस मांगता है, उसके साथ साथ और कितने एजेंसियों के होल्ड और लीन मार्क हैं और कितने कोर्ट ऑर्डर सबमिट हो चुके हैं इसमें, वो भी जानकारी प्राप्त की जाए। हर एक स्टेटमेंट में ये इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस की जानकारी नहीं होती, तो आपके IO को चाहिए कि ये सारी डिटेल उनसे बैंक से कंफर्म करे, तब जाके आपका कोर्ट ऑर्डर निकलवाए। और आप भी इस चीज़ पे फोकस करें, नहीं तो आपका कोर्ट ऑर्डर किसी काम का नहीं होगा। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर निकल गया और बैंक ने बोला बैलेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में कोई कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। इसी तरह दूसरा केस गुजरात का था। गुजरात में इस विक्टिम के साथ 16 से 18 के बीच में 6,49,000 का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से अभी तक सिर्फ 49,000 ही इनके रिकवर हो पाए हैं। और इनका जो कोर्ट ऑर्डर था वो 22 नवंबर को निकला, यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद। और 16 या 17 दिसंबर को इनको वो 49,000, यानी कि इसी दिसंबर को 49,000 वो रिकवर हुए। आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में साल भर से ऊपर का टाइम लग गया, जबकि दूसरे गुजरात वाले केस में सिर्फ 1.5 साल लग गया। 1.5 साल क्यों लग गया?
अब साइबर की तरफ से फॉलोअप लेने में और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर में डिले होने में, क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर बहुत डिले निकलते हैं, जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे भी खा, कई कई जगह तो 6 महीने भी खा लेते हैं, तो यहाँ पे डिले होता है। बट वही बात है कि इनके लिए ये अच्छी बात है कि इनका वो अमाउंट बचा रहा, जब से होल्ड हुआ वो अमाउंट बचा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो अमाउंट रिलीज़ हो गया। अदरवाइज ये किसी फ्रॉस्टर के अकाउंट में होता, उसमें मल्टीपल कंप्लेंट होती, तो पॉसिबल नहीं था कि ये अमाउंट भी उनके लिए, उनके फेवर में आता। अब दोनों ही केस में हम कंज्यूमर की कोर्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दूं, कंज्यूमर कोर्ट में भी अब ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाए केस तो ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ रहा है थ्रू एडवोकेट के। जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ इनके केस में भी थोड़ा वो हो और ज़्यादा रिकवरी होनी चाहिए वैसे तो। बाकी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर कंज्यूमर कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट पे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे भी जो भी पॉसिबल होगा, वो जो भी पॉसिबिलिटी होगी रिकवरी की वो जरूर करेंगे इनके केस में। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, देखिए सिर्फ वीडियो देखो और ये मत देखो कि रिकवरी हुई है। वीडियो के रिकवरी के साथ साथ टाइम पीरियड भी देखो, क्या क्या हुआ है वो भी देखो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है नहीं है। इतनी डिटेल वीडियो बनाने के बाद भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, उसके बावजूद आपके मन में क्वेश्चन है, तो फिर इसका मतलब तो आप आंख बंद करके केस चल रहा है। आप फोकस सिर्फ ये देख रहे हो कि आपको एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी हो रही है कि जितनी जल्दी मेरा पैसा गया उतनी जल्दी रिकवरी हो जाए। वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंस लेवल अगर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पेशेंस लेवल रखोगे तो ही कुछ आगे का सोच पाओगे और उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ों को संभाल पाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।